नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर दिगंबर जी हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स हैं, और इनके साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों की समस्याएं जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स का पैनल में नाम आ चुका है। पैनल के बाद जब रेलवे को ज्वाइनिंग देने की बारी आ रही है तो रेलवे का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है। तो आखिर जिन स्टूडेंट्स का पैनल में नाम आ चुका है उन स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो कि नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिर उन स्टूडेंट्स की भर्तियां कब रिलीज होंगी? रेलवे के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दिगंबर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने हमारी समस्या को समझा और हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम दिगंबर सिंह है। मैंने आरआरबी एनटीपीसी क्लियर किया है। तो 2009-19 में वैकेंसी निकली थी इसकी, जिसके अंतर्गत एसएम का पोस्ट आया था और लेवल 6 का पोस्ट हमने क्लियर किया। लेवल 6 का पोस्ट हम लोगों ने क्लियर किया और उसके बाद सर सबसे पहले तो हम लोग का 3 एग्जाम हुए, लेवल 1, लेवल 2, फिर CB80। लेवल 1 का जो पेपर हुआ वो हुआ था 2020 में। लेवल 2 का जो पेपर हुआ वो हुआ 2022 में। और 2022 में ही हम लोग का एक पेपर हुआ CB80। तीनों पेपर देने के बाद हम लोग का रिजल्ट आया और हम लोग क्लियर किए। उसके बाद सर हम लोग का 2022 में मेडिकल हुआ। उसके बाद डाटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। सब कुछ क्लियर करने के बाद सर हम लोग का नाम इम्पैनल किया गया इसके लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत। मगर सर सिकंदराबाद डिवीजन में हम लोग का नाम आने के बावजूद जोन में अभी तक हम लोग को ना ही कोई ज्वाइनिंग का लेटर आया है, ना ही हम लोग को कोई डेट बताई गई है कि हम लोग की ज्वाइनिंग कब होगी, ना ही हम लोग को कोई अभी तक लिखित में दिया गया है कि आपको इस डेट से आके आपकी ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। तो इतने परेशान हो गए हैं कि मतलब हम लोगों ने एसएम को सिलेक्ट किया है। एसएम क्वालिफाई करने के बाद भी आजकल हम लोग एक बेरोजगार स्टेशन मास्टर के तौर पे घूम रहे हैं। जी, आपके माध्यम से और आपके मित्रों के माध्यम से मुझे कुछ ऐसी भी जानकारियां मिली कि आप लोग जब लेवल 6 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो उस समय आप लोगों से डिक्लेरेशन साइन करवाया गया था कि यदि अगर आपका लेवल 6 स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी के पोस्टों के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने बताया वो डिक्लेरेशन साइन करके भी दिया, जिस कारण से क्या हुआ कि आप लोगों को लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 में कंसिडर नहीं किया गया। अब यदि अगर ऐसी परिस्थितियां रेलवे क्रिएट करती है तो ये तो आप लोगों के लिए वही वाला हो गया, आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। क्योंकि यदि अगर आपको प्रॉब्लम पता होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने वाली है स्टेशन मास्टर लेवल 6 में, तो जाहिर सी बात है आप लोग दूसरे ऑप्शन को एंटरटेन करते, या फिर लेवल 5 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 2 हो गया। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे जब हम लोग लेवल 6 के लिए सिलेक्टेड हुए तो हम लोग सर लेवल 5 भी क्लियर किए थे, लेवल 4 भी, लेवल 3 भी, लेवल 2 भी। ठीक है सर। तो पहले जब हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था वहां पे हम लोग से एक अंडरटेकिंग साइन कराया गया कि आप लोग ना ही लेवल 5, लेवल 4, 3, 2, 1 किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने हमारी लेवल 5 से लेकर लेवल 1 तक की जॉब ले ली। उसके बाद सर जब हम लोग को वो डॉक्यूमेंट साइन करा गया, हम लोग से एक एनओसी मांगा गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके अंतर्गत मान लीजिए जो भी कैंडिडेट किसी और जॉब में था उसे अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे एक सर्टिफिकेट जमा करना था कि हम अब आपके लिए अवेलेबल है और हमारी ज्वाइनिंग आप जब चाहे तब दे सकते हैं। कई बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो ग्रुप बी का जॉब छोड़ के आए हुए हैं, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा जिन बच्चों ने आज से 7 महीने पूर्व अपनी जॉब छोड़ दी, जिनकी 35 से 40 हजार रुपये मंथली सैलरी आ रही थी, आज के टाइम में वो हमारे सरकार के कुछ फैसलों के कारण, आरआरबी के कुछ फैसलों के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। इसका जवाबदेही नहीं बनती है सरकार? इसकी जवाबदेही आरआरबी नहीं होती कि वो 7 महीने से अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं? आरआरबी की जिम्मेदारी नहीं है कि एक बार उन बच्चों से कंसर्न ले कि जो कितने सालों से 3 साल मेहनत करके पेपर क्रैक किए हैं और पेपर क्रैक करने के बाद आज बेरोजगार घूम रहे हैं, केवल किसके कारण? आरआरबी के कारण। आरआरबी इसकी जिम्मेदारी लेगी तो हम लोग 7 महीने 8 महीने से पिछले प्रताड़ना झेल रहे हैं रिलेटिव्स का, कि जो ये कह रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारा इम्पैनल हो चुका है और आज भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी बिल्कुल। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये भी है, जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि माननीय रेलवे मंत्री जी से लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह पे जब भी सवाल पूछा जाता है
तो उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया कि 3 लाख प्लस वैकेंसीज रेलवे में वैकेंट है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है कि जब 3 लाख वैकेंसीज है, पिछले 4 वर्षों से रेलवे में कोई नई भर्ती भी नहीं आई है, तो आखिर जो भर्ती 2019 में अनाउंस हो चुकी थी, वो मतलब कि उसके जगह पे आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों की भर्तियां ही नहीं है। ये तो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है। ये तो बिल्कुल मतलब इसके ऊपर मतलब ऐसा कह लीजिए कि कोई शब्द ही उचित नहीं बना है कि इसके ऊपर रेलवे को क्या कहा जाए। सर इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, हम लोगों ने पीएमओ ग्रीवेंस में भी अपना एक एप्लीकेशन लगाया था। ठीक सर, पीएमओ ग्रीवेंस ने हम लोग को ये बताया कि आज के टाइम में उनके पास कोई भी मतलब कि आरआरबी सिकंदराबाद के पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, जिसके कारण वो हमें अभी कोई भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। और जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होगी वैसे वैसे हमें वो ज्वाइनिंग देंगे। सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन्होंने 2019 में वैकेंसी निकाली थी कि 2019 में स्टेशन मास्टर पद के लिए इतनी वैकेंसी आई है, तो वो वैकेंसी गई कहाँ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिछले 4 सालों में आज तक कोई भी वैकेंसी खाली नहीं, कोई भी जगह स्टेशन मास्टर की खाली नहीं हुई। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर वैकेंसी नहीं थी, जैसे बच्चों को इन पैनल क्यों किया गया? चौथा सवाल, आज से अभी 2 दिन पहले एक दो बच्चों का और इम्पैनल लिस्ट निकाला गया है आरआरबी द्वारा। तो क्या आरआरबी क्या चाहती है कि बच्चों का केवल इम्पैनल लिस्ट में नाम दे दो और उन्हें बेरोजगार घूमने दो? और जो हमारे सर माननीय रेल मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि इतने पोस्ट खाली है। ठीक सर, हम लोग डीआरएम सर से मिला है, वहां पे जाके पीसीपीओ से मिला है, सीपीओ से मिला है, सबसे मिल गया और सबका एक ही कहना है कि कोई भी पोस्ट खाली नहीं है। सर या तो अब रेल मिनिस्टर साहब झूठ जो बोल रहे हैं, या फिर वहां पे जो कर्मचारी है रेलवे के, रेलवे विभाग वाले, वो झूठ बोल रहे हैं। सर कोई भी झूठ बोल रहा हो, मगर पिस कौन रहा है? इसके ऊपर लॉस किसका हो रहा है? हम जैसे बच्चों का जो स्टेशन मास्टर में सिलेक्ट हो गए हैं और आज तक अपनी ज्वाइनिंग का केवल वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही मुद्दों को रेज किया है और ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। आगे आप लोगों की योजनाएं क्या है? सर आगे योजना यही है कि अगर यही रहता है तो हम लोग जाएंगे फिर से आरआरबी सिकंदराबाद, वहां पे रेल नीलायम है, वहां पे जाके अगर हमारी वैकेंसी, हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो वहां पे फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि सर अब हमें तो नहीं लगता कि सरकार हमारी बातों को सुनने की भी कोशिश कर रही है। सरकार ने केवल कह दिया कि 3 लाख पोस्ट वैकेंसी, 3 लाख वैकेंसीज है हमारे पास। अगर 3 लाख वैकेंसीज हैं तो 322 बच्चे जो हमारे अभी इम्पैनल लिस्ट पे बचे हुए हैं, इनकी भर्ती आप कब कराएंगे? इसका जवाब दे सरकार हमें। और स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे ये भी जानकारी दी गई कि आप लोगों को रोजगार मेला में एक बार नहीं बल्कि दो दो बार गिनती किया गया है। जी बिल्कुल सही बात है सर। सबसे पहली बार हम लोग को 19 जनवरी 2023 को एक पीसीपीओ की तरफ से एक मेल आया था, जिसमें ये लिखा था कि आप लोग का नाम स्टेशन मास्टर के तौर पे हो गया है और आप लोग को बहुत जल्द फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा। मतलब कि बहुत जल्द आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी। 19 जनवरी 2023 की बात है सर ये। और 19 जनवरी 2023 से आज 10 जून 2023 हो गया है, यानी नियर अबाउट 6 महीने निकल चुके हैं, मगर आज तक हम लोग के पास ना ही ज्वाइनिंग लेटर आया, ना ही हम लोग के पास ये आया कि कब से हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, ना ही हम लोग के पास ये आया कि हमें कौन सा जोन अलॉट हुआ है। बातें नहीं होंगी। सैकड़ों की संख्या में रेल की परीक्षा देने वाले और परीक्षा देकर नियुक्ति का इंतजार करने वाले हमें लिख रहे हैं। रेल मंत्री के ट्विटर पर आए दिन ट्रेंड कराते रहते हैं, आप जाकर देखिए तो, कि खाली पदों पर बात कीजिए ताकि सरकार भर्ती करे। हमसे रोज कहते हैं, क्या यह सही है कि लोकसभा चुनाव के समय 28 फरवरी 2019 को रेलवे में नॉन टेक्निकल पदों की भर्ती निकली? लगभग 2 साल बाद 28 दिसंबर 2020 को आरंभ हुई परीक्षा। सितंबर 2022 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। 4 साल लग गए प्रक्रिया पूरी होने में। छात्रों का कहना है कि दिसंबर 22 से ही नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ये छात्र हमें क्यों बार बार लिख रहे हैं? अश्विनी वैष्णव फिर क्या काम करते हैं? टीवी चैनलों के कार्यक्रम में वंदे भारत पर पावर पॉइंट चार्ट बनाकर प्रचार करने से अच्छा है कि मंत्री जी इन नौजवानों को जवाब दे दें कि उन्हें नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है। नौकरी मिल जाएगी तो ये लड़के ज्यादा प्रचार। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट से जो जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सामने आकर के आप अपनी बात को रख सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और रेलवे तक ये हमारी बात पहुंच रही है तो रेलवे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र विनती होगी कि इन स्टूडेंट्स की बातों को सुना जाए। समस्याएं बहुत ही ज्यादा गंभीर है। एक तरफ हम लोग रेलवे में नई भर्ती की मांग कर रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सुन करके बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है कि जहां स्टूडेंट्स ने 2019 में फॉर्म को भरा, आखिर रेलवे के एस्पायरेंट्स ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि इन स्टूडेंट्स को ऐसी सजाएं दी जा रही है। एक तो इतना लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद, रिजल्ट रिवाइज होने के बाद, एग्जाम के लिए आंदोलन करने के बाद, परीक्षाएं होती है, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आती है, रिजल्ट होने के बाद रिवाइज रिजल्ट आता है, रिवाइज रिजल्ट आने के बाद डीवी होता है, मेडिकल होता है, पैनल में नाम आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाता है। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाना, ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग बात है। तो हमारे इस वीडियो के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन होगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उमंग स्टडीज का हमेशा से ही ऐसे स्टूडेंट्स का साथ था, है और आगे भी जारी रहेगा। ऐसे और भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ईमेल आईडी है umangforstudy@gmail.com। आप हमें अपना प्रॉब्लम को मेल करिए, हम लोग आपको प्लेटफॉर्म देंगे अपनी बातों को हमारे प्लेटफॉर्म पे रखने का। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।